काल रूपा कालब्ज समाना कृति विग्रह कालरात्रि शुभम दद्यात् देवी चंडाद्रिहासनी। माँ की विधिवत जैसे पूर्व से पूजन करते आ रहे हैं, पवित्र होकर स्नान आदि करके उसी तरह से रोज पूजन करना चाहिए माँ का। सबके मारने वाले जो काल हैं उस काल की भी वो रात्रि, यानी माँ के शरण में जो आ जाए, काल रात्रि के शरण में जो आ जाए वो काल पर भी विजय पा लेते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ आचार्य गोखलेश शास्त्री जी मौजूद है। तो शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, सभी भक्तों को जय माता दी। मैं जानना चाहूँगी कि शारदीय नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। माँ कालरात्रि जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में 7वें नंबर पर आती हैं, ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, इनसे जुड़ी कथाएं क्या है, मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बताएं। राधे राधे। नवरात्र में सप्तम दिवस माँ कालरात्रि का पूजन है। जी। कालरात्रि सबके मारने वाले जो काल हैं उस काल की भी वो रात्रि, जी। यानी माँ के शरण में जो आ जाए, काल रात्रि के शरण में जो आ जाए वो काल पर भी विजय पा लेते हैं। माँ कालरात्रि का पूजन बड़े ही विधि विधान से, और इस नवरात्र में त्रिरात्रि व्रत के अंतर्गत पहला दिवस ये होता है। जी। सप्तम दिवस, सप्तमी तिथि, और इसी दिन रात्रि में माँ का विशेष पूजन, पत्रिका प्रवेशन और फिर पांडालों में प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के साथ माँ का आह्वान होते हुए पट खुल जाता है। माँ का ध्यान है काल रूपा कालब्ज समाना कृति विग्रह कालरात्रि शुभम दद्यात् देवी चंडाद्रिहासनी। इस मंत्र से माँ का ध्यान करना चाहिए। और बीज मंत्र की बात करें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः, इस मंत्र का जप करें और माँ की विधिवत जैसे पूर्व से पूजन करते आ रहे हैं, पवित्र होकर स्नान आदि करके उसी तरह से रोज पूजन करना चाहिए माँ का। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि को शुंभ निशुंभ और उनकी सेना को देखकर बहुत क्रोध आ गया था, जिसकी वजह से उनका जो शरीर है वो श्यामल हो गया। तो ऐसे में बुराई पर अच्छाई की जीत भी मानी जाती है शारदीय नवरात्रि। अगर हम बात करें कि जिन लोगों के जीवन में कठिनाई आ रही है, जो लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं इस पावन समय पर? माँ कालरात्रि जब रक्त बीज उत्पन्न हो गया जी, तो माँ भगवती जब उसका वध करना चाह रही थी और उसके शरीर से जितने रक्त निकलते, जितने बूंद गिरते, उतने दैत्य प्रकट हो जाते। जी। तो माँ ने सोचा कि इस तरह से वध कैसे संभव है, तो उसी समय उनके शरीर से माँ कालरात्रि प्रकट हुई और सभी जितने भी रक्त गिर रहे थे सभी को वो पान कर गईं। इसी से वो क्रोध में थी और फिर उसका रक्त बीज का वध हो गया। शास्त्री जी, आपने मंत्रोच्चारण के बारे में बताया, बीज मंत्र के बारे में भी बताया। ऐसे में अगर हम चाहें, अगर हम पूजा कर रहे हैं, पूजा विधि किए हैं, तो ऐसे में पूजा विधि हम क्या रख सकते हैं? माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? माँ को प्रसन्न करने के लिए विधिवत पूजन करें और भोग में जी, कालरात्रि के लिए गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं। और यह जो वस्तु है नैवेद्य के रूप में माँ कालरात्रि को बहुत ही पसंद है, इसलिए इन वस्तुओं का भोग लगाकर माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अगर दीप जलाना बहुत ही शुभ होता है, अगर हम बात करें कि अगर किसी ने घर में दीप जलाया है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब तक नवरात्रि ख़त्म नहीं होती है तब तक वो दीप जलाते हैं। तो अगर इस दिन हम बात करें दीप जलाने की कि अगर वो 24 घंटा दीप जलाया जाए तो इसकी क्या महत्व है, और दीप का किस मतलब दीप में क्या क्या चीज़ हम डाल सकते हैं? अखंड दीप यूँ तो प्रतिपदा से ही प्रज्वलित हो जाते हैं,
अखंड दीप का आवाहन करके और उन्हें निरंतर 9 दिवस तक जलाएं। जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो सप्तमी तिथि से कालरात्रि माँ की पूजन से आरंभ करके और नवमी पर्यंत जब तक हवन आदि नहीं हो जाए तब तक जलाएं। वह भी यदि नहीं जला पा रहे हैं तो उस दिन पूजन से आरंभ करके 24 घंटे अहर्निश एक दीपक जलाएं। हम अखंड दीप की बात ही कर रहे हैं, तो ऐसे में अखंड दीप कौन से लोग जला सकते हैं? बहुत से लोग कलश भी स्थापित करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि कलश स्थापित नहीं करते हैं लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो किस तरीके के लोग जो हैं अखंड दीप जला सकते हैं? नवरात्र में जो भी सप्तशती का पाठ करते हैं प्रायः लोग अखंड दीप ही जलाते हैं जी। और जो नहीं जला पाते हैं वह पूजन के समय दीपक जलाते हैं। तो जिनसे जैसा बन पाए तो अखंड दीप निरंतर जलाना चाहिए। अखंड दीप जलाने का प्रभाव यह है कि आप जिस समय से नवरात्र आरंभ किए और हवन पर्यंत वो निरंतर माँ का उपासना दीप के सानिध्य में हो रहा है। दीपक क्यों जलाते हैं पूजन में? हम लोग पूजन में दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक इसलिए जलाते हैं कि जो पूजन आराधना हम कर रहे हैं उसके साक्षी दीपक है, गवाही है वो, इसलिए दीपक जलाया जाता है। और दीपक नवरात्रि में अखंड दीप ही जलाएं तो अधिक फलदायी है। वैसे तो नवरात्रि के पावन समय पर मन शुद्ध रखकर ही पूजा अर्चना करना चाहिए। विशेष जो सावधानियां हैं लोग क्या बरत सकते हैं? शरीर से शुद्ध रहें, मन को एकाग्र रखें और अपने मन को माँ के स्वरूप में लगा दें, यही सावधानी रखनी चाहिए। तो किसी से क्रोध से ना बोलें, किसी से किसी लोभ से ना बोलें, इन सभी बातों से व्रत में बचना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने जानकारी दी है माँ कालरात्रि के बारे में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। सभी भक्तों को जय माता दी। शारदीय नवरात्र सभी भक्तों के लिए मंगलमय होए। तो आपने आचार्य जी को सुना जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। काल रूपा कालब्ज समाना कृति विग्रह कालरात्रि शुभम दद्यात् देवी चंडाद्रिहासनी। माँ की विधिवत जैसे पूर्व से पूजन करते आ रहे हैं, पवित्र होकर स्नान आदि करके उसी तरह से रोज पूजन करना चाहिए। सबके मारने वाले जो काल हैं उस काल की भी वो रात्रि, यानी माँ के शरण में जो आ जाए, काल रात्रि के शरण में जो आ जाए वो काल पर भी विजय पा लेते हैं।